वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो 2023 का होने वाला है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको मोटा मोटा यह अंदाज़ा लग जाए कि हमें किस तरह के स्कोर को टारगेट करना है और कितना स्कोर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, कट ऑफ प्रेडिक्शन करना और ऑफिशियल कट ऑफ आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम जो तैयारी करते हैं हमारी तैयारी की रूपरेखा इस प्रकार से हो कि हमें एक अच्छा प्रॉपर स्कोर आए टेस्ट में और हमारा सिलेक्शन हो जाए, जो हमारी कमियां हैं हम उनको सुधारें। तो दोस्तों, हम जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं वो पूर्णतः तथ्यों पर आधारित होता है, पूर्णतः विश्लेषण पर आधारित होता है। हम ऐसे ही आपको नहीं बताएंगे कि आप 65 नंबर लेके आइए सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, हम पिछले वर्ष के कट ऑफ के ट्रेंड को समझते हैं, पोस्ट को देखते हैं किस प्रकार चीज़ें हुई, और उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट सारी एग्ज़ाम्स की मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एक चार्ट के माध्यम से समझे कि किस तरह से ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिला, तो दोस्तों यहाँ पर जो नीली इमारतें आपको दिख रही है यह पोस्ट है, और जो रेड इमारतें हैं यहाँ पर वो यहाँ पर आपका कट ऑफ है। यहाँ पर हमने एक विश्लेषण के लिए यहाँ पर सामान्य श्रेणी के पुरुष का कट ऑफ लिया है जो कि सबसे हाईएस्ट रहता है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं। तो दोस्तों, 2018 की बात करें यहाँ पर तो 298 पोस्ट थी यहाँ पर और 138 कट ऑफ गया, लेकिन 2019 में 571 पोस्ट थी दोस्तों, 571 पोस्ट थी, उसके बाद भी 154 कट ऑफ चला गया। तो यहाँ पर एक चीज़ यह देखने को मिली कि पोस्ट और कट ऑफ में ज़्यादा वो लेना देना नहीं है कि आप बोलते हैं कि पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमें सीधा देखने को मिल गया हमें 2019 वाले रिज़ल्ट में। उसके बाद दोस्तों 2020 के एग्ज़ाम्स में 260 ही पोस्ट रही और कट ऑफ 140 गया, यानी कि फिर यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि 70 प्रश्न ही यहाँ पर कट ऑफ गया है सामान्य का 260 पदों पर। फिर 2021 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 290 पद थे कुल और 154 कट ऑफ यहाँ पर चला गया, जो कि 571 पोस्ट पे यहाँ पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद 2022 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो कुल 457 यानी 457 सीटें थी यहाँ पर और कट ऑफ 160 चला गया, यानी 80 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ चला गया। तो दोस्तों, यह चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो रहे हैं, पेपर का लेवल किस तरह से होता है। दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ देखो बहुत कम गया 2020 में। इसका एक कारण ये है कि एमपीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर 2020 वाला प्रीलिम्स का बना था और कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गया 80 प्रश्न तक। इसका कारण ये है कि 2022 वाला पेपर काफ़ी सरल था। तो दोस्तों, जो पदों की संख्या है उसके बजाय कट ऑफ का जो निर्धारण है वो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यहाँ पर पेपर के लेवल पर निर्भर करती है, यानी पेपर का जैसा लेवल रहेगा कट ऑफ उस तरह से रहने वाला है। तो अब हम यह तो नहीं बता सकते कि पेपर का लेवल किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है प्रीलिम्स 2023 का, लेकिन हम यह ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मोटा मोटा इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। तो साथियों, चलिए पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें कुछ अंदाज़ा यहाँ पर लग जाए पिछले कट ऑफ का। दोस्तों, यहाँ पर 2018 की प्रीलिम्स में 298 पद थे, जो कि 18 फरवरी को आयोजित हुई थी एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें हम तो ओपन सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 138 था, वहीं फीमेल का 128 था। दोस्तों, ओपन में कैंडिडेट में मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं। ये मान के चलिए कि उस कैटेगरी में जो हाईएस्ट नंबर ला रहा है वो ओपन में शामिल हो जाएगा। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पर 134 रहा और फीमेल का यहाँ पर 132 देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस में ओपन में यहाँ पर फीमेल दोनों का 0 था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर 2019 से आया। एससी कैटेगरी में 126
ओपन और फीमेल का 122 देखने को मिला। एसटी में 118 और फीमेल का 114 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 57 प्रश्न पर सिलेक्शन हो चुका था 2018 में। लेकिन आप ये ना मानिए कि पूरे 200 में से 200 प्रश्नों में से कट ऑफ का डिसाइड हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा आयोग कुछ व्यवस्थित ज़्यादा ही है। यहाँ पर हमारे आयोग में बैठे जो महान लोग हैं वो पेपर जब डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा पेपर डिज़ाइन करते हैं वो कि 7-7 8-8 प्रश्न के यहाँ पर आंसर बदलने पड़ जाते हैं, ऑप्शन बदलने पड़ते हैं या प्रश्नों को डिलीट करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई हमको दिखाई देती है। 2019 के कट ऑफ की बात करें साथियों तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहा कट ऑफ। 154 ओपन का देखने को मिला कुल 571 पदों पर। वही फीमेल का 152 कट ऑफ यहाँ पर रहा और ओबीसी का 148 और 142 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एमपी की एग्ज़ाम्स में 2019 में। यहाँ पर 136 कट ऑफ यहाँ पर ओपन का रहा, वहीं फीमेल का 132 रहा। एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 138 से 134 तक देखने को मिला। वहीं एसटी में 126 से 122 यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि 60 के आसपास लगभग देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर बढ़ा 2019 वाली एग्ज़ाम में। उसके बाद 2020 की बात करें दोस्तों 235 पोस्ट थी यहाँ पर। पेपर थोड़ा टफ था। 25 जुलाई को पेपर का आयोजन किया गया 2021 में 20 की एग्ज़ाम का। 140 ही कट ऑफ रहा यहाँ पर सामान्य श्रेणी का। बाकी फीमेल का 138 कट ऑफ रहा। बाकी कट ऑफ आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एसटी फीमेल, मेल, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। तो यहाँ पर लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर लगभग सेम हो चुका था 2020 वाली एग्ज़ाम में, जबकि ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर 19 में ही हमें मिला था। उसके बाद 2021 के कट ऑफ की बात करें साथियों तो 283 पोस्ट थी यहाँ पर और 16 जून को एग्ज़ाम्स का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों यह एग्ज़ाम भी कोर्ट में है, विवादों में है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों को सभी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का कॉमन कट ऑफ दिया था 154 यहाँ पर दिया। ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर 148 दिया और ईडब्ल्यूएस का भी 148 दिया। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर विवाद में बनी थी कि भैया जब दोनों का रिजर्वेशन अलग अलग है, दोनों का कट ऑफ सेम कैसे चला गया, मेल फीमेल का कट ऑफ सेम कैसे चला गया, सब चीज़ें विवाद वाली बनी यहाँ पर। एससी का कट ऑफ 142 और एसटी का 132 यहाँ पर देखने को मिला था 2021 वाली एग्ज़ाम में। अब बात करें लेटेस्ट 2022 वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दोस्तों तो यहाँ पर 21 मई को एग्ज़ाम्स का आयोजन हुआ। कुल 427 पद थे और 2023 में आयोजन हुआ 2022 वाली एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर कट ऑफ 160 चला गया, यानी कि 80 प्रश्न, और फीमेल का यहाँ पर 2 नंबर कम, यानी 79 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला। ओबीसी का 154 रहा और फीमेल का 152 रहा। इस तरह से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ फिर सेम देखने को मिला ओबीसी कैटेगरी के। और साथियों एससी कैटेगरी का 142 138 रहा, वही फीमेल एसटी कैटेगरी का 130 के आसपास, यानी 65 प्रश्न के आसपास हमें देखने को मिला यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो साथियों इन सभी चीज़ों का कट ऑफ का हम प्रेडिक्शन देखें या इनका एनालिसिस देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो ट्रेंड रहता है कट ऑफ का वह ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग आसपास दिखाई देता है। और यहाँ पर अनरिजर्व का कट ऑफ अगर 227 पोस्ट के आसपास हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल दोनों भाई बहनों का, तो 150 to 156 यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेल फीमेल दोनों की, ओपन और फीमेल दोनों की बात की जाए दोस्तों तो 146 से 150 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, यानी कि आप 75 प्रश्नों को टारगेट करिए। 75 प्रश्न आपके सही होना चाहिए, एकदम करेक्ट। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 138 to 140 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी में 130 to 134 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इस कट ऑफ को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि हमने जब पिछली बार कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था उसकी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दिवस से ही हमने हमारा यूट्यूब चैनल शुरू किया था और यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था और काफ़ी पॉपुलर रही थी हमारी वह वीडियो और वो कट ऑफ भी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा था, 1-2 नंबर आगे पीछे हुआ था।
तो साथियों यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं आप 2 से 3 प्रश्न या 2 प्रश्न 3 प्रश्न, लेकिन कट ऑफ आपकी इसी के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप 17 दिसंबर 2023 है यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी पूरी व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे और एकदम तैयार रहिएगा। आप इस भरोसे न रहिए कि चुनाव की वजह से एग्ज़ाम आगे पीछे होगी। चुनाव की वजह से एग्ज़ाम्स का कुछ भी नहीं होना है। चुनाव यहाँ पर निपट जाएंगे और एग्ज़ाम यहाँ पर आयोजित होकर रहेगी। तो यह भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आयोग अब यहाँ पर अपने पुराने ट्रेंड को छोड़ेगा और व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम टाइम टू टाइम करवाएगा। साथियों आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको एक काम करना है दोस्तों, यहाँ पर मॉक टेस्ट का स्कोर के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका, और एकेडमी का नाम बताना है कि किस एकेडमी का आप टेस्ट दे रहे हैं। और उसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जानना है, 60 दिवस की स्ट्रेटजी की, हाँ 60 दिन में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखे। थैंक यू सो मच।